जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। तो जैसे ध्यान के समय में कहा, सनातन धर्म के शास्त्रों का विस्तार असंख्य है, असीम है, लिमिटलेस है। दो तो इतिहास हमें पता है, रामायण और महाभारत कितने बड़े बड़े हैं, कितने कांड है उसमें। वो पढ़ते पढ़ते समझते समझते जीवन निकल जाए। उनसे और क्लिष्ट 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद नहीं, वेद तो कितने हैं, 4 पता है इसलिए 4 कहते हैं। असंख्य वेद है। How can the entire body of knowledge, cosmic knowledge, be categorized in just 4? These are the known Vedas, more expansive than the history, इतिहास। उन 4 वेदों के 4 उपवेद, सबवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थवेद, अर्थशास्त्र, प्रैक्टिकल है ना। अर्थशास्त्र इज फाइनेंशियल, एजुकेशन, economics, financials. Gandharvaved is arts and culture. Dhanurved is the battle, weaponry, art of war. Ayurved, health sciences. ये 4 प्रमुख वेदों से आए। और फिर आगे चल के शंकराचार्य कहते षट शास्त्र। षट संपत्ति में से विवेक, वैराग्य, जागृति के लिए, अद्वैत ज्ञान की अनुभूति के लिए जो षट संपत्ति चाहिए, उसके लिए वैराग्य चाहिए। वैराग्य चाहिए, वो वैराग्य इज लाइक रिनाउंसिंग, लेट गो करने की, स्पॉन्टेनियसली लेटिंग गो। इच्छा नहीं है। वो वैराग्य आने के पहले विवेक की आवश्यकता है। विवेक इज फाइनल, द डिसर्निंग साइट। सत असत बराबर क्या है, गलत क्या है, सच्चा क्या है, झूठ क्या है, क्या टिकेगा क्या नहीं टिकेगा, श्रेयस क्या है, प्रेयस क्या है, मेरे लिए योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, हाउ टू बी, हाउ नॉट टू बी, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ये सब विवेक, उससे वैराग्य आएगा। सब नेगेटिव छूट जाएगा, वैराग्य अर्थात लेट गो हो जाएगा। नहीं, इससे कुछ नहीं होता बराबर। और उसके बाद उपरति, फुल्ली टर्न ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, तितिक्षा, ये सब। लेकिन इसके लिए पहले कहते ये षट शास्त्र समझने होंगे। न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, मीमांसा और फिर वेदांत, जिसे उपनिषद कहते, जो 108 तो 9 उपनिषद है। तो कब होगा, क्या कैसे होगा, तो बहुत ही डिबिलिटेटिंग है, डिस्करेजिंग है, डिसेबलिंग है, इम्पॉसिबल, असंभव है, एटलीस्ट मेरे लिए। इसलिए मैं कहे जा रहा हूँ। और वो जब हो जाए तो फिर 18 पुराण भी है, एक से बड़ा एक, 10 हजारों श्लोक वाले। ध्यान के समय जैसे मैंने कहा था, अग्नि पुराण नाम सुना होगा, भागवत पुराण तो सुना ही है, कई बार गीता में उल्लेख होता है। भागवत पुराण क्या, शिरोमणि का मुकुटमणि क्यों, वो भगवान की कथा है, उसमें स्वयं भगवान की। अग्नि ने अपना अनुभव बताया, गरुड़ ने अपना अनुभव बताया, और नारद जी ने बताया। ये सब उनके नाम से पुराना है। भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति ब्रह्म एति परमात्मेति, वो भागवत पुराण, उसी में 18,000 श्लोक। वो तो छोटा पुराण है भागवत पुराण। ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, ये सब अलग अलग जो कैरेक्टर्स हो गए। गरुड़ जी पता होगा कूर्म अवतार हो गया। उन्होंने जो अपने अनुभव बताया, अपना ज्ञान बताया, उनका ऑब्जर्वेशन बताया। लिंग पुराण, शिवलिंग जैसे होता है। मार्कंडेय ऋषि हो गए, मार्कंडेय पुराण, चिरंजीवी में से एक, जिनकी कथा एकदम आखिरी में भागवत में आती है। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, श्लोक सुना होगा। वटस्य पत्रस्य पुटे शयामि, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि।
वो क्या वट वृक्ष जो था, बैनियन ट्री, उसकी जो बड़ा सा पत्ता होता है जिसको फेरे लगाते हैं, उस पर वटस्य पत्रस्य, वट के पत्ते पर पुटे शयमी, सोया हुआ दिख रहा है। कौन? छोटा सा बच्चा, नन्हा, हाथ में बांसुरी है, अपने हाथ से अपने पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल रहा है। इन्फेंट, छोटा सा। वटस्य पत्रस्य पुटे शयामी, ये कौन है? माया का आवरण जब छट जाए, मार्कंडेय ऋषि की कथा बता रहा हूँ, तब पता चलता। फिर पता चला बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी, ये तो बाल मुकुंद है। मुकुंद वो जो मुक्ति दे सके, एक ही है। कहाँ सारे शास्त्रों में एक ही है जो मुक्ति दे सकता है, जो अपने पास उसकी रिजर्व्ड शक्ति है, उस सब झंझटों से भी अलग कर दे सकता है। मुकुंद, कृष्ण का नाम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी। वो मार्कंडेय ऋषि ने जब प्रार्थना करी कि भगवान ये इतना वर दे दो, चिरंजीव नहीं भी बनाओ तो चले, लेकिन मेरे माया का स्वरूप देखना है। माया होती क्या है? माया माया कहते हैं वो तो प्रत्यक्ष देखना, आंखों से देखना है माया को कैसे होती है। बोले सोच ले भैया बच्चे, एक बार तेरे को चांस देता हो, अभी वापस ले ले, दूसरा कुछ मांग ले, यू माइट रिग्रेट इट। नहीं, माया को ही देखना है। उसके बाद द एपिसोड दैट एंस्यूज, माया, वो मार्कंडेय ऋषि, उन्होंने बाद में बताया मार्कंडेय पुराण उसका हो गया, मत्स्य पुराण, मत्स्य अवतार हुआ, उसके नारद पुराण, पद्म पुराण, भगवान के हाथ में जो कमल है ये सब चेतन है। भगवान के हाथ में वस्तु, चीज़ वस्तु नहीं है। वो चक्र ले गया, उसको रख दिया कहीं, उसको पॉलिश कर देना, वो उठा के ले आना, धो लेना, ब्रासो से ऐसे ऐसे नहीं, वो सब चेतन है। भगवान के पार्षद गण है, भगवान के साथ आते हैं, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तो बलराम, सब उनके, every one of them is conscious, fully conscious, self-conscious, one and connected with it, awake है, illumined है, so they can share। वो कैसे भगवान को देखते हैं, भगवान कहाँ जाते, क्या करते हैं, वो सब पद्म पुराण, शिव पुराण सुना होगा, स्कंद पुराण, शिव पार्वती की जो कार्तिकेय स्वामी, स्कंद पुराण, वामन पुराण, वामन अवतार हुआ था, वराह पुराण, वराह भगवान हुए थे, वायु पुराण, और फिर विष्णु पुराण, ये 18 पुराण थे। इतने सारे शास्त्र, तो अभी तो नाम ही कह रहे जा रहे, अभी तो आधा हो गया, सेशन ही हो गया आधा। अभी नाम थोड़ा थोड़ा, एक एक लाइन भी बताओ हर एक के बारे में तो पूरा हो जाएगा। ये कब पढ़ेंगे, कब समझेंगे, कब भगवान कौन सा, कहाँ हो, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा और उसका संबंध क्या है, और फिर करे क्या, ये 4 प्रश्न, ब्रह्म जिज्ञासा अगर हो, ये 4 प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए मनुष्य जीवन में अगर आए तो। एट द एंड ऑफ दैट इज enlightenment. While answering the 4th question, the light bulb goes on. कौन से 4 प्रश्न? Who am I? सारा जीवन इसी में निकल गया। What do you mean who am I? मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, मेरा शरीर ये है, ऐसा है, वो हाइट इतनी है, वेट इतना है, बॉडी मास इंडेक्स, मे बी आई वोंट टेल यू दैट, लेकिन ब्लड ग्रुप ये है, ये ऐसा वैसा, कुल ये है, गोत्र ये है, जमदग्नि वत्स गोत्र है हमारा, ब्राह्मण कुल है, जमदग्नि, जो भार्गव राम हो गए जिनका नाम परशुराम, जो 36 बार निक्षत्रिय कर दी थी पृथ्वी को, राजा बदमाश हो गए थे तो 36 टाइम्स annihilated बैड किंग्स। वो जमदग्नि ऋषि के 7 ऋषियों में से उनके वत्स थे। वत्स मतलब बेटा, पुत्र। अगर मेरे से पूछे, मैं कहूँ मैं ब्राह्मण कुल में जमदग्नि वत्स में जन्मा हुआ ऋग्वेदी ब्राह्मण हूँ, ये तो क्या मेरी पहचान हो गई, मेरा नाम ये ऐसा रखा है। इनमें से कुछ नहीं हुआ मैं, इनमें से कोई सच्ची पहचान नहीं है। दैट मे बी बट दैट्स नॉट मी, दैट्स वेयर द बॉडी वाज बॉर्न। तो सारा पहले तो इसी में निकल जाए, हु एम आई, और फिर हु इज़ गॉड, भगवान कहते हैं हु इज़, दैट्स द सेकंड क्वेश्चन वी हैव टू आंसर in the human form. And then the third is, okay, I am here, this is who I am, आत्मा, वो जो भी समझ लिया, अहम ब्रह्मास्मि, I am आत्मा ब्रह्मा, जो भी महावाक्य,
वो भगवान है, तो मेरा और उसका संबंध क्या? आर वी कनेक्टेड, आर वी रिलेटेड, और इज दिस जस्ट अ सॉन्ग एंड डांस परपेचुअल लाइक द कॉस्मिक? जैसे पृथ्वी बस घूमे जा रही है सूर्य से, कभी मिली नहीं, कभी मिलती नहीं, मिल सकती नहीं, मिलेगी तो रह सकती नहीं, ऐसा है ये कैसा है? संबंध क्या है भगवान से? कि सूर्य का किरण है, सूर्य से ही निकला है, सूर्य में ही था और अभी उसमें सूर्य का ही प्रकाश है। कैसा है? संबंध क्या है? और वो संबंध पता अनुभव होने के बाद फिर करे क्या? अभी बाकी का जीवन कैसे? हाउ शुड आई शो अप, हाउ शुड आई बिहेव, व्हाट शुड आई डू, एंड हाउ शुड आई डू व्हाटएवर इट इज आई हैव टू डू और आई डू? दीज आर इनएविटेबल क्वेश्चंस, मस्ट आंसर क्वेश्चंस। तो कहाँ फिर उनके लिए पढ़ो फिर ये 18 पुराण, ये वो सब जो बताया, इतने 56 जो भी हो गए, जितने भी। नहीं, वो नहीं हो सकता, असंभव है, एक जन्म में तो नहीं हो सकता। सिद्ध पुरुष हो जन्म में टप के ऊपर से अगर हो योगी बन के तो अलग बात है, लेकिन अब मैं अपनी कथा करता हूँ, मेरा वैसा नहीं है। इसलिए फिर गीता में बताया, अच्छा चल 700 श्लोक पढ़ ले, 700 श्लोक, 2-2.5 घंटा तो होगा बस, 2-2.5 घंटा दिन में, 2-2.5 घंटा रोज़ निकल सकता है। 24 आवर्स में भी उसका 10% ले। चर्च टैक्स होता है ना, क्रिश्चियन लोग पता होगा, अगर किसी चर्च को बिलोंग होते हैं, दे हैव टू, जैसे वो स्टेट टैक्स, सोशल सिक्योरिटी टैक्स, फेडरल इनकम टैक्स, 10% चर्च टैक्स, डायरेक्ट डिपॉजिट, चर्च टैक्स सीधा। जिस जो इफ़ यू मेक $1 million, $100,000 gone to church. If you make $100, then $10. Everybody proportionally gives church tax. ऐसे मैं कहता हूँ 24 आवर्स है तो उसका 10%, 2.4 आवर्स अगर निकाल पाए, अपने आत्मा का टैक्स दे, अपने आप के लिए तो रखे समय थोड़ा। सारे 24 घंटे संसार के लिए एक कौन सी बुद्धिमानी हुई, कौन सा दान है? ये बुद्धू दान है, बुद्धि दान नहीं है। तो उतना अगर करे भी तो इनमें से उतना क्या सारा जीवन निकल जाए, ये नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये प्रश्न के उत्तर मिल सकते हैं। और उसमें भगवान कहते हैं ध्यान के समय, जैसे मैंने कहा 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। परित्यज एज इफ डिसरिगार्डिंग, उनकी निंदा नहीं करिए, गीता की स्पेशलिटी है, किसी की निंदा नहीं करिए। यदि उपवास कर दे, परित्याग कर दे, जस्ट डोंट अटैच टू मच। ये सारा ये जो अभी जो बताया नया है, वैशेषिक, सांख्य शास्त्र, उपनिषद, वेद, अपवेद, ठीक है ठीक है, जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम देयर। फिर क्या करूँ? माम एकम, तेरे से 56 नहीं होते, एक के पीछे लग जाना, एक की पूंछ को पकड़ ले, शरणम व्रज, अलाइन हो जा। मैंने बता दिया गीता में 700 श्लोकों में कैसा है, हाउ इज दिस इज सेट, हाउ इज द सेटिंग, व्हाट इज द, और फैक्ट्री सेटिंग क्या है संसार का, ओरिजिनल सेटिंग क्या है। उसको फिर जैसे हम लोग रीसेट कर देते हैं, कोई डिवाइस बिगड़ गया तो कहते डू यू वांट टू रीसेट फैक्ट्री सेटिंग, या डू दैट, और फिर से चलने लग जाता है। रिकैलिब्रेट करने की, नहीं तो ये फिक्स करे वो फिक्स करे, परेशान फेंक दिया। रीसेटिंग, ये तो गीता ब्रिंग्स अस फैक्ट्री सेटिंग, जो जहाँ जैसे टपके थे बना के रख भेजा था, सब ठीक ठाक, अभी बिगड़ गए तो रीसेट। 700 श्लोकों में इंस्ट्रक्शन, उनमें से भी छानबीन के कितने, 700 में से 70, 10% की बात है ये सब, 70 और भी प्रोमिनेंट। तो 24 मिनट, 2.5 घंटे में 24 मिनट, इस समय तो थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान है ना। 24 मिनट का ध्यान अगर करे रोज तो गारंटी है बिल्कुल। वो इट गोज इन द साइकिल्स ऑफ 6 ध्यान, 6 पहले 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट। उसमें एक थोड़ा सा एक श्लोक डाल दे गीता का, एक बूंद गीता के, एक श्लोक, ज़्यादा नहीं, एक विचार गीता के रिलेटेड, नहीं तो इसी को डाल दे। अनन्य चेता, पिछले बार जहाँ पर रुके थे हम 8वें अध्याय में, अक्षर ब्रह्म योग में 14वां श्लोक, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। तो कहते इतना करेगा तो सब आ जाएगा। भगवान के चरण पकड़ ले तो उसकी छाया भी पकड़ ली, नहीं तो छाया को नहीं पकड़ सकते, अपनी छाया को खुद नहीं पकड़ सकते, दूसरे की छाया को तो पकड़ ही नहीं सकते। लेकिन जिसने चरण को पकड़ लिया उसको चरण भी मिल गए और छाया भी मिल गई, मायापति भी मिल गया और माया भी मिल गई। इसलिए फिर सिमरन का
अगेन लास्ट टाइम से विल स्टार्ट टुडे। पिछली बार आई हैड स्ट्रेस्ड दिस, खाली नाम लेने का महत्व इतना नहीं है जितना स्मरण का है। स्मरण में थॉटफुल होता है, याद करनी पड़ती है। स्मरण मतलब नाम लेना नहीं। स्मरण इज नॉट इक्वल टू जाप। अनुष्ठान, माला 108, 108 की 108 पारायण करे, पढ़े इतने बार पढ़ लिया, सब पाठ हो गए, और उसकी इतनी कीमत नहीं है जो जाप है। स्मरण की बहुत ज़्यादा कीमत है, क्योंकि उसमें अपने चित्त को डाला, अपनी चेतना को डाला, अपने कॉन्शियसनेस को फोकस किया, अपने आप को उसमें डाल दिया। वो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, कंसंट्रेटेड एफर्ट अगर हो तो। इसलिए भगवान ने कहा अनन्य चेता। खाली नित्य स्मरण ना कर सकते थे, मेरा है ना, खाली नित्य पाठ करना, नित्य जाप करना, नित्य अनुष्ठान करना, नित्य पारायण करना, मेरे बारे में पढ़ते जाना, मेरे बारे में गाते जाना, ढोल भूलना मत, ढोल बजाना, बहुत दमादम ढोल बजाना, अच्छा मंजीरे है कि नहीं, वो बड़ा लाउड स्पीकर लगाना, माइक्रोफोन, ये सब करना है नहीं कहा भगवान ने। वो ज़रूरत नहीं है, मेहनत नहीं करे, उससे होता नहीं है विशेष कुछ लाभ। स्मरण करना, स्म अंदर होता है, स्म अंदर में हृदय से स्पर्श करना। मेरा पिता, मेरा प्रियकर, मेरा माय बिलोवेड, my near and my dear, you're with me and I'm with you. Nobody knows who I really love, but you know secretly it is you who I love the most and deeply. It is you that I trust. You are my father, you are my mother, you are my trusted advisor, you are my best friend. You are my bae before anyone else. You and I know our secret. नज़दीक 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 जाके चिपकने का प्रश्न है, तो फिर सब छूट गए। कहाँ है का षट शास्त्र, कौन सा, कुछ नहीं, सब आ जाएगा, छाया उस पीछे आ जाएगी, उसके पीछे एनलाइटनमेंट के साथ जब प्रकाश हो जाएगा तो क्या नहीं दिखेगा। एक कैसे अंधेरा अंधेरा अंधेरा, घना अंधेरा, अमावस की रात हो, बिजली भी ना हो, और कहाँ कि यार ये कमरे में क्या क्या रखा है, इसके लिए अच्छा धीरे धीरे चलना, संभाल के चलना, ये बड़े मुश्किल मार्ग है, ज्ञान का मार्ग, कहाँ कौन गिर जाए, फिर हाथ को घुमा के देखना, सोचना क्या है, शायद ये ऐसा होगा, फिर धीरे धीरे जाना, फिर को ना इधर टीवी रखा है, अच्छा हाथ लगा के इतना, ये शायद रिमोट है। ऐसा करते करते रात निकल जाए, जब सारी वस्तुएं पता चले किधर क्या है, किधर क्या है, किधर क्या है। क्यों? क्योंकि अभी लाइट नहीं है, और जो बटन ऑन कर दी तो अथवा सूर्य का प्रकाश आ गया तो एक झटके में सब दिख गया, एक झटके में सब दिखाई दिया। अच्छा ये टीवी है, इधर रिमोट रखा है, ये बिस्तर, इधर सोना, इधर बैठना, अच्छा वो क्लासेट में कपड़े होंगे, हो गए, निकल गए, चले। कौन सा शास्त्र, कौन सा पुराण, क्या करना है वेद, वो जस्ट टर्निंग ऑन। नहीं तो अंधेरे में ये ऐसा है, वो वैसा है, शायद होगा, नहीं होगा, गलत होगा, पूरा तो पता ही नहीं है, पूरा नहीं पता हो सकता। अंधेरे में अनुमान लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं, बेस्ट गेस, बेस्ट एस्टिमेट हो सकता है नज़दीक। तो ऐसे अगर जल्दी काम हो सकता है, एफिशिएंटली हो सकता है। भगवान के साथ पर्सनल संबंध जोड़े तो भगवान पर्सनल हो या इम्पर्सनल हो, वो झगड़ा नहीं है। जो भी है उसके साथ मेरा पर्सनल संबंध है, पर्सनल है या इम्पर्सनल है। और अगर भगवान है तो पर्सनल भी है और इम्पर्सनल भी है, नहीं तो भगवान नहीं है, आधा भगवान है। जो इम्पर्सनल ही हो सकता है वो आधा ही भगवान है, निर्गुण, निराकार, निर्विकार। और जो पर्सनल ही है, इम्पर्सनल नहीं हो सकता, सगुण साकार ही है, वो भी आधा ही भगवान है, पूरा नहीं हो सकता। मेरा भगवान पर्सनल, इम्पर्सनल, सगुण, साकार, निर्गुण, निराकार, सब कुछ है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। 15वां अध्याय जब आएगा तो कैसे नहीं हो सकता, रिश्ता कैसे नहीं जोड़ सकते, कैसे नहीं, पत्थर का हो सकता है, अपना बनाए ना उसे। इतने अपने बना के देखे ना, कितने कोवर्कर्स, बॉसेस, फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट्स, कनेक्शंस, मित्र, परिवार, सब रिश्तेदार, सब निर्जीव वस्तु, सजीव वस्तु, कितने बना के देखे। कहाँ से रस मिला आज तक जो ऐसा रुक रहा नहीं है? रस ही रस मिलता है। रसो वैसा वेदों ने कहा, उधर से नहीं मिलेगा।
उधर जिधर भी आ रहा है रस, जैसे मैंने ध्यान के समय कहा, चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है, भूल न करे। चंद्रमा को धन्यवाद है, प्रणाम है, लेकिन वो पत्थर है, बस ठंडा पत्थर है। उस सूर्य भगवान भास्कर जब प्रकाश दे, रोशनी दे, तो वो थोड़ा रिफ्लेक्ट करके मिले। दोनों को धन्यवाद, लेकिन मूल स्रोत को ना भूले, उससे अपना सीधा रिश्ता जोड़े। सीधा रिश्ता है, माने उसको। उधर भी नहीं, इधर है, इधर में बैठा है। ये जे श्री राधा आह्लादिनी शक्ति, किधर नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, उसको बस मुलाकात करनी है, पहचान लेना है। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान, नानक जी ने फरमाया। उसके लिए गहरे पानी बैठ, ऊपर ऊपर उच्छृंखल स्वभाव से नहीं गति होगा। तो ध्यान में गहरे पानी में जाया जाता है। तो 15वें, ये सबका लाभ क्या होगा? 15वें श्लोक में, आज का पहला श्लोक, भगवान कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः समसिद्धिं परमां गताः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर तथा क्षण भंगुर पुनर्जन्मों को नहीं प्राप्त होते। एक बार मेरे से मिल जाएगा अर्जुन, फिर नहीं छूटेगा। ऐसा अनुभव हो जाएगा, ऐसा डूब जाएगा कि फिर जैसे मैंने कहा, मुकुंद बालम मुकुंदम, मुक्ति मिल जाएगा, जुड़ जाएगा। माम उप इति, becoming one with me, sitting next to me, always close to me. माम उपेत्य मतलब attaining to me, uniting with me, connecting with me. माम उपेत्य, तू मतलब बट, संस्कृत में तू, लेकिन, किंतु, किंतु से ही तू आया, तो किंतु तू से आया। केम तू, संस्कृत में केम मतलब व्हाट, बट व्हाट, किंतु, परंतु। तो तू इन संस्कृत, जैसे च इन संस्कृत इज एंड, तू इन संस्कृत इज बट। माम उपेत्य, तू कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, पुनर्जन्म न विद्यते दुःखालयम अशाश्वतम। दुख आलय, आलय मतलब घर, प्लेस टू कीप। जैसे शेल्व्स होते हैं, किवाड़, कपाट होता है, अलमारी होती है, ऐसे आलय। हेम मतलब वो स्नो, बर्फ, हेम आलय, हिमालय। पुस्तक आलय, पुस्तकालय, लाइब्रेरी। संसार को भगवान ही डिक्लेयर करे दुख आलय। इधर दुख को इधर रख दिया है, इस क्लॉजेट में, अर्थ प्लैनेट क्लॉजेट में दुख आलय है। इधर जो भी आएगा दुख होता है। देखे अपने और एक बताना, एक सारे जीवन में 84 साल की उम्र हो गई, एक बताना जो मतलब वो दुख नहीं था, उनके जन्म में कभी दुख नहीं आया, वो दुखी नहीं हुए, ये बात अलग है, योगी। लेकिन उनके जीवन में दुख नहीं आया, ऐसा संभव ही नहीं है। इधर अगर है तो ऐसा है, तो फिर इधर नहीं है, इधर है तो ऐसा नहीं है। जीवन में दुख नहीं आया हो, दुख आया लेकिन दुख ही नहीं हुए, ये बात संभव है योग से। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम तत्। आत्मसंयम योग 6वां अध्याय। क्या? यस्मिन् स्थितो न दुखेण गुरुणाम अपि विचाल्यते। अर्जुन परस्यू दिस पाथ, इस पर ही अडिग रहे। क्यों? कि बड़े में बड़ा दुख आएगा, पहाड़ तेरे सिर पर कुटेगा तो भी दुख नहीं होगा। गुरु मतलब बड़ा, गुरुनाम अपि, इवन दो, अपि मतलब इवन इफ, बड़े में बड़ा दुख आएगा तो भी तू दुखी नहीं होगा। ये हो सकता है, लेकिन दुख नहीं आएगा, नहीं हो सकता। भगवान खुद पे कितने दुख आए, राम को दुख आया है नहीं? राम को, सीता को, लक्ष्मण को, भरत को, इधर कृष्ण को, रुक्मिणी को, सब बच्चे को उठा के लेके गया। पहले फर्स्ट बॉर्न किडनैप्ड फॉर सो लॉन्ग, कितना 18 से 14-15 साल तक मिला नहीं था। रुक्मिणी पहली पत्नी कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी का अवतार। इधर जैसे जो बस 1-2 साल के बाद दुख। राधा को दुख आया कि नहीं? 90 साल अपने प्रियकर से अलग तक रहना चाहिए था। गोपियों को, सुदामा को, नंद बाबा, यशोदा को दुख था कि नहीं? द्रौपदी को दुख, अर्जुन, पांडवों को,
देवकी, वसुदेव, किसको दुख नहीं आया? कंस को, रावण को। तो दुखालयम, तो अपने को दुख आया तो बड़ी बात क्या है? प्रॉब्लम क्या है? इस तो हवा बह रही है तो उसमें क्या हो? अरे क्या चमत्कार है यार, हवा बह रही है, मतलब हवा बहती है, ये कैसा हो रहा है? इधर मेरे मेरे आंगन में हवा बह रही है यार, उधर के आंगन में नहीं बह रही, इधर ही बह रही, ऐसा नहीं होता। तो ये दुख वुख में अपनी खोपड़ी ज़्यादा मत गमाना, उधर ध्यान ही मत देना। दुख आता ही है, दुख ही आता है, मतलब ध्यान बचा हुआ देना, दुखी नहीं होना है इसके पीछे। गीता का मार्ग देती है, उस मार्ग को बताती है। दुखालयम अशाश्वतम, जैसे हवा भी आई, वो चली भी गई, हरिकेन आते हैं, टॉर्नेडोज आते हैं। वो किसने कहा था? सॉक्रेटिस, किसने, आई फॉरगेट किसने कहा था, लेकिन यू नेवर सी द सेम रिवर ट्वाइस, उन्होंने कहा था। नदिया की जब ओर देखते हैं तो वो सेम नदी कई क्षण के बाद नहीं दिखती। इट्स नेवर द सेम रिवर if it is a river because it's flowing। ऐसे ही हवा जैसे बहती है, ऐसे ही ये भी यहाँ पर जो भी है दुखालय, दुख भी अशाश्वत है, मतलब टिकते नहीं है, एक जैसे नहीं होते हैं, वही नहीं है, वैसे ही वैसे नहीं है। अलग नया माल, फ्रेश ब्रेकफास्ट एवरीडे दुख रूपी आता है इधर में। तो दुखालयम अशाश्वत, हसन लेना बस। ये हो सकता है, ये भद्दी बात नहीं कर रहा, मजाक नहीं कर रहा, मेरे जीवन में भी बहुत दुख आए हैं, एम्फेसिस से कहता हूँ। हंसा जा सकता है, ये स्थिति आ सकती है, हंस देना दुख आए तो। व्हाट्स द बिग डील, कह देना ओके ऑलराइट, न्यू ब्रेकफास्ट सर्व टुडे, राइट। वो कौन से गुजरात में राम तीर्थ स्वामी हो गए थे, वो कहते थे कथा सुनी, ऊपर सुबह उठने के बाद फ्रेश आसमान की ओर हाथ लगा करके स्ट्रेचिंग कर, अच्छा चलो भेजो भगवान, भेजो, अभी देर हो रही है, द ब्रेकफास्ट इज़ लेट, अभी तक अपमान नहीं हुआ, कहते थे मेरा नया आज थोड़ा नया अलग फ्लेवर का भेजना, इंसल्ट, अपमान जो भी होता है, अपमान उनके होते थे, अलग थोड़ा और कुछ सीखने को मिले, ऐसे, और हंस पड़ते थे। ऐसा जिया जा सकता है, फेबल्ड स्टोरीज नहीं है ये, परी कथाएँ नहीं है ये, अपने जैसे लोगों की कथाएँ हो सकता है, और हो रहा है, थोड़ा अंदर जाके सूक्ष्म देखना, हो रहा है धीरे धीरे, जितनी जितनी गीता आ रही है। ये डंकी की चोट से कहता हूँ मैं, 100% फर्क पड़ रहा है, नहीं होगा तो ऐसा हो नहीं सकता। सूर्य के नज़दीक नज़दीक जाए प्रकाश, और बढ़े, उष्णता और मिले, आकर्षण बढ़े, ऐसा हो नहीं सकता। गीता का अगर पाठ कर रहे हैं, भगवान का नाम अगर ले रहे हैं, तो आनंद आह्लाद जल्दी आता है, थोड़ा जल्दी आता है, और थोड़ी पहले याद आ जाती है कि नहीं इतना, ये कोई ठीक है, हो जाएगा, होगा नहीं होगा, जो होगा ठीक हो जाएगा। थोड़ी चिंता कम हो रही है, थोड़ा ध्यान और कट रहा है संसार से, नहीं होगा ऐसा संभव ही नहीं है। तो फिर बराबर दिशा मिल गई है, अब खाली गति लेनी है फिर, जिसको डायरेक्शन मिले और स्पीड पकड़ ले, वो पहुँच कर ही रहेगा, दिशा और गति। तो वी डेफिनेटली हैव द राइट डायरेक्शन गुरु कृपा से। अंधेरी रात में पूर्णिमा का चंद्र जब चांदनी दे तो फिर पता चले किधर से जाना है। ऐसे ही गुरु रूपी चंद्र की कृपा हुई है हम सबों पर, नहीं तो इधर नहीं आते थे, गुरु कृपा बिना संभव नहीं था। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। क्यों? नहीं तो अमावस की रात इधर ही इधर घूमते रहते थे, उस चंद्रमा ने रोशनी दी, प्रकाश दिया तो निकल पड़े। और उस चंद्रमा पर भी हमसे ज़्यादा कृपा हुई है, जिसका ओरिजिनल प्रकाश है सूर्य का, भगवान की कृपा गुरु पर, गुरु की कृपा हम पर। तो उससे फिर वही चाहते निकल जाए, इधर ही कोई नहीं चाहता, इधर ही जंगल में कोई गुरु नहीं चाहता अपना शिष्य अटका रहे, खटका रहे, उधर ही रहे, मेरी ही पूजा करे, मेरे कोई करे नहीं, सारे के सारे भगवान की ओर जाने की। कोई बाप नहीं चाहता मेरी बेटी अपनी हो शादी वादी नहीं, इधर ही रहे, मेरी सेवा करे, बूढ़ा हो जाओ तो मेरी चरण चंपी करे, मेरे लिए खाना पकाए, वो कोई गलती से किसी दूसरे आदमी के साथ न चली जाए। नहीं, वो तो वो बाप ही नहीं है। वो तो उल्टा चाहता है कि जल्दी से जल्दी अपनी बेटी को अच्छा योग्य वर मिल जाए, सुंदर भी हो, समर्थ भी हो, ज्ञानी भी हो, संपन्न भी हो, शांत भी हो, समाज में प्रतिष्ठित भी हो, बलवान भी हो, सब ऐसा मिल जाए तो बस ले जाना।
ऐसा सच्चा गुरु चाहता है जल्दी में जल्दी मेरी साधिका को, साधक को। और भगवान ऐसा एक ही है, सर्वगुण संपन्न, सर्वेश्वरेश्वर, गुरुर गुरियान। जल्दी से जल्दी अपनी बेटी को उसका हाथ चली जा बेटा, पीछे मुड़ के मत देखना, आई विल बी फाइन। उसके साथ ले चल, उसको वर लेना। ये जीवात्मा बेटी रूपी है। भीष्म पितामह की कथा बताई थी, कृष्ण को कहा था इधर से मत हटना, अभी मर रहा हूँ मैं, इच्छा मरण। आई हैव पिक्ड माई डे एंड आई हैव पिक्ड दिस मोमेंट। आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ मी। इतना बाण, हजारों बाण ले सह रहा था, जिससे सीधा सामने, प्लीज़ डू नॉट मूव फ्रॉम हियर बिकॉज आई एम नाउ डिसाइड दिस इज परफेक्ट। अभी मेरी बेटी जो है, मेरी बुद्धि, उसको संभाल के रखा है, सात्विक रखा है, स्वच्छ रखा है। उसके लिए योग्य वर नहीं मिल रहा था, अब तू आ गया सामने, वासुदेव कृष्ण, इसको मैं तेरे अर्पण करके मैं निकल जा रहा हूँ। बस ऐसे टिक टिक लगा के देखते देखते प्राण छोड़ दिए भीष्म पितामह ने। ऐसे अपनी बुद्धि को शुद्ध रखे, स्वच्छ रखे, सात्विक रखे और भगवान के लिए बचा के रखे अपने बेटी को। जीवात्माएं सारी उसकी बेटियां हैं, हम सब उसकी बेटियां। पुरुष एक ही है, मीराबाई ने कहा था। क्या पुरुष पुरुष कहते हैं, क्या मर्द मर्द अपनी छाती ठोकते हैं। उठा के देखा पहाड़ को, उठा के देखा, उंगली तो छोड़ो, ऐसे ही उठाओ। अच्छा तुम सब मिल के वृंदावन में कहा था गोस्वामी को, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो भी सब थे, जीव गोस्वामी, तुम सब मिल के उठाओ, नहीं तो और लेके अपने बंगाल से लेके आओ और सब मिल के इसको उठा के दिखाओ, जिसके नाम से तुम कहते मर्द है मर्द है। मर्द तो मेरा एक कान्हा था, वही है सो पुरुष। हम सब स्त्रियां हैं जीवात्मा रूप से। तो हमारा गुरु यही चाहता है कि इस जीवात्मा रूपी पुत्री का उसके साथ वर्ण करके निकल जाए, भगवान से एक हो जाए, मिल जाए, फिर कभी ना मुड़ के देखे। तो अन्यथा फिर ये दुखालय, लेकिन ये अशाश्वत भी है, इस पर ध्यान हो। So we'll just finish this श्लोक and then I'll take your leave. Number 15 चतुर न अपनुवन्ति महात्मानः सम सिद्धिम परमाम गतिम। ऐसी गति को जो अपने दूल्हे के साथ, अपने ब्राइड ग्रूम के साथ जो निकल गई, फिर वो वापस नहीं आती, क्योंकि वो सबसे सुंदर है, सबसे सर्वोत्कृष्ट है और पिता भी वही चाहता है। इसलिए कहा ये जीवात्मा जब मेरे साथ आ जाती है, मिल जाती है, योग हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, वेल्डिंग जब हो जाता है, यूनियन जब हो जाता है, तो फिर प्रश्न ही नहीं और फिर जुदा होने का। सम सिद्धि, सम मतलब फर्स्ट क्लास, होमोजीनियस, सेम, सिद्ध, अचीव्ड, अकम्प्लिश्ड, रीच्ड, रिजॉल्व्ड। सम सिद्धिम परमाम, फाइनल गति, फाइनल स्टेज, फाइनल स्टेट ऑफ माइंड। फाइनल स्टेज वो नहीं है कि वो 9 ग्रहों के बाद में है, एक्सोप्लैनेट्स है, अथवा अलग किसी आकाश गंगा में है, 14 भुवनों के परे है। इसके बाद ये लोग भूलोक, भव, स्वहा, महा, जनः, तपः, सत्य, सप्तलोक। उसके बाद फिर वही होगा, देवी लोक होगा, फिर शिवलोक होगा, फिर साकेत लोक होगा, नहीं तो फिर ब्रह्मलोक होगा, फिर गोलोक होगा, वो उधर है। ऐसा नहीं, स्टेडी स्टेट ऑफ माइंड, जिधर है उधर, जैसे है वैसे। ये परम सिद्धि कि कौन से भी लोक में फेंक दे, नहीं तो फिर नरक में फेंक दे, अतल वितल सुतल पातल तलातल रसातल महातल, नरक में फेंक दे, स्वर्ग में फेंक दे, इधर भी फेंक दे। इसकी अपनी स्टेडी स्टेट ऑफ माइंड, दैट्स परम सिद्धि, एवर द सेम, दैट्स योगिक स्थिति। फिर इट मैटर्स नॉट वेयर आई एम, हु एम आई विथ, हाउ आई एम, आई एम जस्ट द सेम। समत्वम योग उच्यते, भगवान कहते गीता में। तो सम सिद्धिम परमाम गतिम, then there is no question of returning. नाप्नुवन्ति महात्मानः, the return where? और फिर से फेंक देंगे पृथ्वी पे, नो प्रॉब्लम। योगिक स्टेट ऑफ माइंड है तो पृथ्वी पे फेंको, नहीं तो स्वर्ग में उठा के डालो, नहीं तो नरक में गाड़ दो। If I am there, I am carrying my state of mind, there is no question. The physical स्पेस का कोई संबंध नहीं रहा जब स्पिरिचुअल स्काई में जागृत हो गए। सो इसलिए भगवान ने कहा था, लुक यू कैन हैव दिस, यू कैन गो द अदर तात्विक राउट और यू कैन गो द सात्विक राउट। तात्विक इज टेक्निकल, फंडामेंटल समझते समझते ज्ञान मार्ग से,
और नहीं पल्ले पड़ता होगा तो फिर सात्विक का राउट होता, तत्व नहीं तो सत्व। सात्विक इज प्योरिटी, goodness, love. In other words, love. The most sattvic is love. You can also reach me, he said, just through love. Then it becomes my responsibility. भगवान कहते हैं मेरी जिम्मेदारी है फिर, अगर if you love nothing and no one else other than me or more than me, or in whatever and whomever and wherever and whenever you love whatever it is, when you're able to see me in it, then it is my responsibility. Aham tvam sarva papebhyo, I will bring you to me. जैसे बंदर अपने बच्चे को उठा ले, बिल्ली उठा ले, अभी I'll bring it to you. 9वें अध्याय में आएगा श्लोक जो विष्णु सहस्त्र नाम के पश्चात कहते हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्यश्चिन्तयो माम ये जना पर्युपासते तस्य नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहम्. I will bring what you lack and I will preserve what you have. That is the promise of the Gita. Jai Shri Krishna. Jai Gurudev.